ज्योति श्री कृष्ण मंदिर, श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम, सत्य की ओर। किस प्रकार से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। भगवान के 24 अवतारों में द्वापर युग की बात करीब 5200 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारा भारत देश कि हमें राम, सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी, श्री कृष्ण और अनेकों अवतार जिनकी हम चर्चा शास्त्रों के माध्यम से करते जा रहे हैं। अवतार का अर्थ होता है जो इस मानव देह में से जब हम अज्ञान को निकाल दें, माना परमहंस। जिस प्रकार से परमहंस अवस्था में हंस एक सफेद रंग का सुंदर पक्षी जिसकी चोंच में ऐसी खटास लगी होती है कि जब वो उसको दूध में डुबोता है तो दूध फट जाता है और जल अलग हो जाता है और पनीर अलग हो जाता है और हंस पनीर को खा के चला जाता है। तो परमहंस वही है जो इस पूरे ब्रह्मांड में से दूध का दूध और पानी का पानी, माना सत और असत को जान ले और अनुभव कर ले। तो श्री कृष्ण थोड़ा सा भगवान के नाम का अर्थ समझने का भी प्रयास करते हैं। आप तो जानते ही हैं, श्री माना वैभव, और इस पूरे ब्रह्मांड में वैभवशाली, सुंदर तो परमात्मा ही हो सकता है जिसने इतना सुंदर ब्रह्मांड की रचना की। और इतनी सुंदर रचना करने के बाद स्वयं उसमें आकर छुप के बैठ भी गया कि मैं हूं भी तुम्हारे अंदर और तुम बाहर उसको खोजते रहोगे। इसी प्रकार से जो कृष्ण शब्द है उसका अगर आप कभी डिक्शनरी में पर्यायवाची अगर उसके देखने लगेंगे तो सबसे पहले उसका अर्थ आता है काला। इसीलिए कई लोग काली मूर्तियां बनाते हैं, कोई अष्ट धातु की मूर्ति बनाता है, कोई मार्बल की मूर्ति, जैसे जैसे जिसको फील होता है, अनुभूति होती है, उसको वैसा वो आकार और स्वरूप दे देता है। जो काला है, काला माने तमोगुणी है। तो
जब हम वेदों, सबसे पहले आप सब जानते हैं वेदों का प्राकट्य हुआ, सबको वेद बड़े कठिन लगे, तो उसमें से ऋषियों ने उपनिषद, फिर उपनिषद भी सबको कठिन लग रहे थे, तो फिर व्यास जी का जन्म हुआ और व्यास जी ने पुराणों की रचना की। इस प्रकार से फिर और जितने ऋषि आए, उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी जैसे जैसे जिसने अनुभव किया उसने वैसे वैसे उस बात को लिपिबद्ध किया। अब कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि हम ये सोचे कि भाषा में अड़ते रहें, लड़ते रहें कि संस्कृत में बेटर है, संस्कृत पढ़ेंगे तो अच्छा है, इंग्लिश बेकार है या हिंदी बेकार है, या हम भाषा पे ही लड़ते मरते रहें। अब इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है कि हमें बात को समझने से मतलब होना चाहिए, कि हम बात को समझें, ना कि हम तर्क में पढ़ें, तर्क वितर्क में पढ़ें, या अपना ज्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास करें कि मैंने तो बहुत वेद याद कर लिए हैं, मैं तो द्विवेदी हूँ, मैं तो त्रिवेदी हूँ, मैं तो चतुर्वेदी हूँ, मैं तो इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, या ये भाषा में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, दूसरी भाषा बेकार है। इस समय हमें सिर्फ ये समझना है कि हम सत्य में चलें तो कैसे चलें, बात समझें तो कैसे समझें। परमात्मा तो मौन है, ब्रह्म तो मौन है, उसने मौन होते हुए भी सारा कुछ बना भी दिया और मौन में हमारे तमाशे भी देख रहा है। हम हैं ही कौन? ना निर्गुणम ना सरगुणम वंदे तत् प्रेम वंदनम, यद्वद्धम मुक्तदम मुक्त ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम। हम हैं ही क्या? हम तो कठपुतलियां हैं। कठपुतलियों के साथ वो खेल रहा है, जैसे हम बच्चे को खिलौने ला के देते हैं, बच्चे खेलते हैं, तोड़ते हैं, फेंक देते हैं, फिर नए आ जाते हैं। ऐसी हम भगवान परमात्मा के लिए। तो कृष्ण माने काला, थोड़ा सा कड़वा है। काला माने तमोगुण को काला कहा गया, आप सब जानते हैं। काला धन मतलब जो आपने सच्ची कमाई नहीं है उसको काला धन कहा गया है। इस शरीर को भी तमोगुणी माना गया है। इसके हर प्रत्येक अंग से मल विसर्जित हो रहा है, रोम रोम से, पसीने के माध्यम से, नाखूनों में मल, कान में मल, आंख में मल, बाल में मल, पेट में मल। तो कृष्ण मतलब तमोगुण को धारण करने वाला। पर जब मैंने तापत्रय विनाशाय, जब मैंने उस तमोगुण को, रजोगुण को और सतोगुण को नाश कर लिया, दैहिक दैविक भौतिक तापों को अपने साधना से, अपने अज्ञान को मैंने जब भस्म कर दिया, तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम श्लोक है ये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि सत्य चित्त आनंद रूप किसका है? सच्चिदानंद रूपाय, वो तो श्री कृष्ण है, भगवान का है। अब
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति। और भगवान ने सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाला कौन है? और वही जब तीनों तापों का नाश हो गया, आप सब जानते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तापों को मैंने धारण किया है। जब मैंने उनका नाश हो गया तो मेरे हृदय में ही परमात्मा का प्राकट्य। श्री कृष्णाय वयम नमः। फिर मैं वही कृष्ण जो काला है, वही क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा, आकर्षित करने वाला हो जाएगा। जिसके तीनों तापों का नाश हो गया है, सब उसका तेजस्वी चेहरा, उसका रूप, उसका कृष्णमय स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप देखकर सब हम जब साधना में जाते हैं, एकादश स्कंद के 38वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम मेरी उपासना नहीं करोगे, जब तक तुम मुझे नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा मोक्ष अत्यंत कठिन है। क्योंकि श्री कृष्ण में अनेकों अवगुण ही हमें उनके पात्र, जो उनकी जो चरित्र है, अनेकों अवगुण हैं। पैदा हुए तो जेल में हुए, फिर वहां से वो यमुना नदी पार करके उधर नंद बाबा के गांव चले गए। फिर वहां पर छठे पूतना आ गई उनका दूध उनको मानने के लिए, और फिर उन्होंने 14-15 वर्ष की, फिर वो उन्होंने नदी के में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए, फिर उन्होंने दूध मक्खन की चोरी की, फिर उन्होंने मटकियां तोड़ी गोपियों की, फिर कंस का वध किया। श्रीमद् भागवत पुराण में अनेकों ऐसी कथाएं आती हैं, लीलाओं का वर्णन है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि घोर अज्ञान में से, घोर जब कीचड़ में से ही कमल खिलता है, आप सब जानते हैं, कीचड़ में से ही। तो जब हम देखते हैं कि बहुत कीचड़ है, घोर अंधेरी रात हो गई है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब अमृत वेला आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्य जागृत होते हैं, और उन पुण्यों के जागृत होने से हम सोच तो रहे हैं कि हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमको स्वयं की खोज में करा रहे हैं, स्वयं की खोज कराते हैं। जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। तो इसीलिए श्री कृष्ण को बड़े कम, उनके वैभव में ही कोई लोग अटक के रह जाते हैं, मंदिरों में अटक के रह जाएंगे, दर्शनों में अटक के रह जाएंगे, लेकिन वो सच में जो उनका असली स्वरूप है उसको जान नहीं पाते। लीलाओं में, कथाओं में, उसी में ही वो उलझे रहते हैं।
अनेकों पुण्यों में से कोई हमारा, वैसे तो हम पुण्य करते ही नहीं है, जब हमने अपनी साधना में आए थे तो हम कहते थे कि कोई गलती से ही पुण्य हुआ होगा, क्योंकि पुण्य करना ही नहीं आता ही नहीं था। हमें तो ऐसे लगता पुण्य भी पता नहीं परमात्मा से ही करवाते हैं, गलती से हो जाता है। और जागृत होता है तो तब हम अपनी खोज में चलते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। फिर ऐसे ऐसे मंत्रों से हम जप करते हैं, तप करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, गुरु की कृपा चाहते हैं। तो जैसी जैसी जितनी जितनी मेरे अंदर की सच्चाई होती है, वैसा वैसा सद्गुरु हमारे सामने प्रकट होता चला जाता है। अगर हम सच्चे हैं तो सामने सच्चा सद्गुरु आ जाएगा। जैसे अब आजकल कहते हैं कि वो गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो खोज करने आया है, कहीं ना कहीं उसके अंतःकरण में ही दोष होगा कि उसको सामने दोष नजर आ रहा है। दोष दूसरे के भीतर नहीं, दोष स्व के भीतर है, क्योंकि आईना मेरे अंदर, मैं अपने आईने से देख रहा हूं। तो श्री कृष्ण जो काले हैं, जो सुंदर हैं, जो वैभवशाली है, जो इस सृष्टि के रचयिता है, जो हमारे कलह समाप्त करने वाले हैं, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णकारम विप्रद्वासः कनकपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राबीशद गीत कीर्ति ही, माना स्वपद रमणम। जब तक आप स्व के भीतर नहीं आएंगे तब तक आपको आनंद मिलने वाला नहीं है। और हमने यहाँ तक भी देखा सुना कि कोई कहता है कि राम जी के पास तो 14 कलाएं हैं और श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं हैं, तो श्री कृष्ण ज़्यादा बड़े अवतार हैं, राम जी छोटे अवतार हैं। ऐसे ऐसे बड़ी जो गहराई में नहीं जाते, जो अज्ञानी होते हुए ऐसी बातें करते रहते हैं, तो बड़ी हंसी भी आती है। इसीलिए हमने आज इसको लिया कि श्री कृष्ण की जो 16 कलाएं हैं उनको हम जाने। तो प्रश्नोपनिषद जो है उसके बीच में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि भगवान की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। तो आज श्री कृष्ण की 16 कलाओं को हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी हैं और वो कैसे ब्रह्म से ब्रह्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। एक अवतार कैसे प्रकट होता है, इस संसार को इतना सुंदर बनाने वाला, अनेकों पहाड़, वृक्ष, सुंदर फूल, फल, अन्न, औषधियां, सुंदर सुंदर जीव जंतु कहाँ से आ गए सब? इसका रचयिता कौन है? तो सबसे पहली जो भगवान की कला है वो है प्राण। और आप सब जानते हैं कि शेषनाग प्राणों का प्रतीक है। और त्रेता में लक्ष्मण जी
प्राणों के प्रतीक हैं और हमारे भीतर जितनी भी जीवात्माएं हैं, 84 लाख योनियां जो परमात्मा से अपने बीज के अनुसार एक कृति को धारण करती हैं, उसके अंदर वो परमात्मा के प्राण रूपी शक्ति जो है विराजमान है। जब ये जीवात्मा जन्म लेती है, माँ के गर्भ में आती है, उसी समय वो जीवात्मा के प्राण प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय वो ब्रह्मांड उसकी माँ का गर्भ है, जो ब्रह्मांडे तत्पिंडे, मतलब एक पूरे ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ में एक माँ होना और फिर उसके गर्भ में एक छोटी जीवात्मा का आना। और परमात्मा से अलग होना, क्योंकि हमने बीज को धारण किया कि मुझे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने जाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी रचना कैसी है, तूने ये संसार कैसा रचा है, क्या क्या बनाया है, क्या क्या सुंदर आकृतियां हैं। तो जिस प्रकार से कुम्हार ने मिट्टी एक होते हुए अनेकों प्रकार के पात्र बना दिए, मटका, सुराही और बर्तन, चिलम, गमला, पर उसमें मिट्टी एक थी। और सुनार ने सोना होते हुए उसके अनेकों गहने बना दिए, कान का झुमका, गले का हार, हाथ में चूड़ी, पायल, कितने प्रकार के गहने हम देखते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग गहने होते हुए भी उसमें सोना एक था,